देव और मोही मोहब्बत के खेल में अपने अपने पासे फेंक चुके थे। बाजी भी खूब जम रही थी। अब देखना यह है कि जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा। मोही सुबह देर से सोकर उठी। संडे था। उसने पूरा दिन मन ही मन प्लानिंग में बिता दिया कि कैसे क्या करना है। मंडे ऑफिस आकर अपनी प्लानिंग के हिसाब से प्रशांत की सेक्रेटरी स्टेला को गुड मॉर्निंग बोला। स्टेला को उसकी पसंद की चीज़ें खिला खिला कर दोस्ती पक्की करने में मोही को कुछ ही दिन लगे। मोही को देव के बारे में पता करना था। प्रशांत के हर प्रोग्राम की खबर स्टेला को रहती थी। एक दिन लंच करते हुए स्टेला ने कहा, प्रशांत सर की वाइफ बाहर गई है। आज तो वे शाम को अपने दोस्त देव सर के साथ एंजॉय करेंगे। मोही के कान खड़े हुए। लापरवाह से अंदाज में पूछा, कौन? अच्छा, कौन दोस्त? अरे वही देव सर। आज वे यहीं आ रहे हैं। दोनों यहीं से साथ निकलेंगे। प्रत्यक्षतः मोही ने इतना ही कहा। शाम को सब घर जाने के लिए उठ गए। मोही काम करती रही। स्टेला ने पूछा, क्या हुआ? चलना नहीं है? मेरी तबीयत कुछ सुस्त सी है। इस काम को निपटा लूँ, कहीं ऐसा ना हो कल छुट्टी लेनी पड़े। अब ऑफिस में मोही और कुछ दूर बैठे एक दो लोग ही काम कर रहे थे। प्रशांत अपने केबिन में था। काम करते करते जब मोही ने खिड़कियों से देव को आते देखा तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। आओ देव चौधरी, तुम्हारा ही इंतज़ार था। देव ने भी मोही को दूर से देख लिया था, पर उसे पूरी तरह इग्नोर करता हुआ सीधा प्रशांत के केबिन में चला गया। प्रशांत और देव सहपाठी भी रहे थे। वे दोनों बात कर ही रहे थे कि मोही ने दरवाजे पर दस्तक दी। प्रशांत के अंदर बुलाने पर भोली सी सूरत बनाकर मोही बोली, सर यह प्रेजेंटेशन अभी पूरा कर दिया है। अरे तुम अभी तक घर नहीं गई? यह तो कल भी कर लेती तो ठीक था। मीटिंग के लिए 2 दिन है हमारे पास। बस सर सोचा इसे अभी पूरा कर लेती हूँ। ओह वेरी गुड। मोही कम ज्वाइन अस, हैव अ कॉफ़ी। थैंक्स सर, अभी नहीं। अच्छा हम भी निकल रहे हैं। चलो तुम्हें ड्रॉप कर दे। ओके सर, थैंक्स। अचानक प्रशांत ने कहा, अरे इनसे मिलो, मेरे बेस्ट फ्रेंड देव। मोही ने देव को हेलो बोला। देव ने उस पर सरसरी सी नज़र डालते हुए हल्का सा मुस्कुरा कर हेलो कहा। मोही को निराशा सी हुई, पर अभी बहुत मौके आएंगे सोचकर वह वहाँ से निकली। प्रशांत और देव भी जाने के लिए उठ गए। प्रशांत एक खुश मिजाज मिलनसार बॉस था। उसने ही बात शुरू की, तो मोही मुंबई में एडजस्ट हो गई। अभी अकेली ही रहती हो या घर से कोई आता रहता है? अकेली ही हूँ सर, मेरा कोई है ही नहीं। ओ, अब देव ने मुस्कुरा कर कहा, इसका मतलब है वी आर सेलिंग इन द सेम बोट। मोही ने पूछा, मतलब आप भी अकेले रहते हैं? आपकी फैमिली? फैमिली है पर दूर। ऑफिस परेल में था। मोही को रास्ते में माहिम उतारते हुए देव को 10 मिनट ही लगे। जाती हुई मोही को देव ने अपना कार्ड दिया। यह रहा मेरा कार्ड, रख ले, फिर मिलेंगे। ओह श्योर, थैंक्स कहकर मोही मोहक मुस्कान बिखेर कर चली गई। घर आकर मोही ने विजय भाव से देव का कार्ड पढ़ा, बार बार पढ़ा। यह कार्ड मिलना उसकी प्लानिंग के पहले कदम की सफलता थी। देव ने रोज की तरह घर आकर शिखा से बात की, फिर सोने लेटा तो मोही के बारे में सोचने लगा। बहुत खूबसूरत है, मुझे चोरी चोरी देखती है, मुझसे इम्प्रेस्ड है, पर अभी मुझे उसे इग्नोर करना है। जानता हूँ जितना किसी लड़की को इग्नोर किया जाए वह उतना ही पीछे आती है। मोही, तुम ही मुझे कांटेक्ट करोगी, किसी भी बहाने से तुम ही करोगी। और एक दिन सचमुच मोही को देव को फ़ोन करने का बहाना मिल ही गया। जब स्टेला ने उसे बताया कि आज प्रशांत सर देव सर के बर्थडे पर डिनर पर जा रहे हैं, मौका पाकर मोही ने देव को फ़ोन मिलाया। देव को मीठे स्वर में बर्थडे विश करते हुए कहा, सर मैं मोही, थैंक्स अ लॉट, पर सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा। कौन? मोही, प्रशांत सर के ऑफिस में आप दोनों ने मुझे उस दिन ड्रॉप भी किया था।
अरे हाँ हाँ, याद आया मोही, आप कैसी हैं? आपको मेरा बर्थडे कैसे पता चला? बस सर, अभी ऑफिस में ही पता चला तो सोचा आपको विश कर दूँ। थैंक्स अगेन। मोही, आप भी आज आ जाओ, आज डिनर पर। नहीं थैंक्स सर, फिर कभी। नहीं, अब आपको मेरा बर्थडे डिनर मेरे साथ करना ही है। ऐसा करते हैं कि इस संडे डिनर साथ ही करते हैं। ओके सर, ठीक है, मिलते हैं। गुड बाय। सी यू ऑन संडे। मैं लेने आ जाऊंगा, आप मुझे अपना एड्रेस व्हाट्सएप कर देना। फ़ोन रख कर मोही ने एक गहरी सांस ली। बस अब खेल शुरू हुआ। मोही, पर संभल कर, यह आदमी बहुत तेज है। खैर, मैं कौन सी कम हूँ? रुड़की जैसे छोटे शहर के किससे मैं ही इतना थ्रिल था। फिर यहाँ तो मुंबई का मेरा कारनामा है। इतनी बड़ी चीज़ को नचाकर क्या एंटरटेनमेंट होगा। माय गॉड, क्या मज़ा आने वाला है। मोही शर्मा, कीप इट अप। संडे लंच करने के लिए मोही बरेली के फेमस महंगे ब्यूटी पार्लर में गई। शाम को देव को चित करने की पूरी तैयारी थी। खूबसूरत चेहरा, परफेक्ट फिगर, ऊपर से नीचे तक नज़र ना हटने वाले सारे पैमानों पर खरे उतरते मनमोहक हथियारों से लेश मोही जब देव की कार में बैठी तो देव गाड़ी आगे बढ़ाना ही भूल गया। मोही ने मुस्कुराकर जब हेलो कहा तो देव की तंद्रा भंग हुई। हेलो मोही, यू आर लुकिंग स्टनिंग। थैंक्स सर, मोही ने शर्माते हुए कहा। देव के महंगे परफ्यूम में खोई मोही को देव की नज़रों से अपनी तैयारी की सफलता का सिग्नल मिल गया था। देव उससे बात करता रहा। दोनों का पूरा रास्ता नए नए परिचय की रोमानी सी खुमारी में बीत गया। ताज होटल के सी लॉन्च में काफ़ी एकांत था और वे दोनों खिड़की के पास एक टेबल पर बैठ गए। मोही यहाँ पहली बार आई थी। सब कुछ मनमोहक सा लगता रहा। उसकी नज़रें भी देव से हटने को तैयार नहीं थी। इतना हैंडसम स्मार्ट बंदा सचमुच उसके दिल में जैसे उतरता जा रहा था। देव ने हर चीज़ मोही की पसंद की ऑर्डर की। खाते हुए दोनों में दूरियां मिटती रहीं। वहाँ से उठने तक बहुत सी बातों के बाद दोस्ती की सीमा में कदम रखते हुए दोनों कुछ और करीब आ गए थे। आंखों ही आंखों में काफ़ी कुछ पैगाम लिए दिए जा चुके थे। वापसी में मोही को उसकी सोसाइटी के बाहर छोड़कर जाते हुए देव ने फिर पूछ लिया, मोही अगले संडे मिलोगी? मोही मुस्कुरा दी, हाँ ज़रूर। मोही रात भर खुशी के मारे सो नहीं पा रही थी। कितना आसान है किसी पुरुष को अपनी अदाओं से गुलाम बनाना। बेचारा पुरुष कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, लड़की के साथ का लोभ छोड़ नहीं पाता, चाहे मैरिड ही हो। अब मर्द की यही फितरत है तो मैं क्यों ना फ़ायदा उठाऊं। आज देव बहुत उत्साहित था। लड़की भोली भी लगती है, समझदार भी। इतनी देर में कोई गलत हरकत नहीं की, मर्यादित सी लगती हैं। हाँ, उसकी नज़रों में मेरे लिए पसंदगी है। उसके दिल में मेरे लिए यकीनन कुछ खास है। मैं देव चौधरी हूँ। मुझे कब किस लड़की ने ना कहा है। मोही का साथ आज मुझे नई उमंगों से भर रहा था। चलो अब कुछ दिन मज़े से कटेंगे, बीतेंगे। दिन ही नहीं, यकीनन रातें भी। देव ने खुद से ही कहकर एक ठहाका लगाया। ऑफिस में पूरा हफ्ता मोही का मूड अच्छा रहा। अपना काम मन से किया। सहकर्मियों के साथ खूब अच्छी तरह की बातें की। अगले संडे देव उसे मूवी दिखाने ले गया। मूवी के सभी रोमांटिक सीन के दौरान देव एक बहुत मर्यादित दूरी रख कर धीर गंभीर सा रहा। वह जानता था कि लड़कियों को क्या इम्प्रेस करता है। मोही भी जानती थी कि देव उसे शरीफ बन कर दिखा रहा है। दोनों अपने मन में एक रोचक खेल खेल रहे थे। मूवी के बाद देव मोही को एक महंगे रेस्टोरेंट में ले गया। डिनर करते हुए आज आत्मीयता और बढ़ी। देव ने अपनी फैमिली के बारे में भी बताया। वह जानता था कि यह लड़की पहले से जानती तो है कि वह मैरिड है। यह छोटे शहर से आई लड़की है। इसके दिमाग में कुछ और चलता है। इसे मेरे मैरिड होने का फ़र्क पड़ता तो यहाँ मेरे सामने बैठी ना होती।
पर देव को हैरानी हुई जब पेमेंट के टाइम मोही ने कहा, सर आज आप नहीं, प्लीज़ मुझे पेमेंट करने दें। देव ने मोही के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। नहीं मोही, बिल्कुल नहीं, मेरे साथ होते हुए आप बिल्कुल नहीं पेमेंट करेंगी। मोही को देव के हाथ के इस स्पर्श से बहुत कुछ लगा। अचानक हुई इस छुअन में ऐसा लगा मानो शरीर में अनगिनत फूलों की खुशबू बस गई हो। देव ने ही पेमेंट किया तो मोही ने कहा, आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। आप मुझे आप नहीं कहेंगे, बस तुम कहेंगे, फिर तुम भी मुझे सर नहीं देव कहोगी। दोनों के बीच की दूरियां दिन पर दिन कम होने लगी। अब करीब रोज ही दोनों एक दूसरे को फ़ोन करने लगे। दोनों के कदम नई दिशा में तेज़ी से बढ़ने लगे। एक दिन देव ने मोही को फ़ोन किया, तुम्हें देखने का मन हो रहा है, ऑफिस के बाहर मिलता हूँ, कहीं कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है कहकर मोही अपने आप को मन ही मन शाबाशी देती रही। दोनों एक कैफ़े में साथ काफ़ी देर बैठे। फिर देव ने कहा, मेरे घर चलोगी, वही डिनर ऑर्डर करेंगे, कुछ देर और साथ रहते हैं। मोही ने सोचने का अभिनय किया, फिर झिझकते हुए बोली, नहीं फिर कभी, आज फिर लौटने में रात हो जाएगी। सुबह ऑफिस है, वीकेंड पर मिले तो ठीक है, वीकेंड पर मेरे घर पर आ जाओ, एड्रेस भेज दूंगा। वीकेंड का इंतज़ार देव से ज़्यादा मोही को था। बिल्कुल वही हो रहा था जो वह चाहती थी। देव पूरी तरह उसकी गिरफ्त में था। वह समझता है कि वह मोही को कुछ दिन यूज़ करेगा, मन भर जाएगा तो छोड़ देगा। बेवकूफ़ को यह नहीं पता कि मोही अपने आप को यूज़ करवा रही है। शनिवार को मोही देव की सोसाइटी गुलमोहर पहुंची। देव ने मोही का वेलकम ज़ोरों शोरों से किया। मोही खुश हुई। अचानक देव ने मोही को अपनी आगोश में बिछा। देव के घर मिलने पर क्या हुआ, यह देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें। धन्यवाद।